तैयार रहिए, स्टार्ट। कई साल पहले सजग नागरिकों ने बाहुबल और धनबल के रूप में उन दो दुष्टों की पहचान की थी जो हमारे लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं। विराम। निर्वाचन आयोग की लगातार कोशिशों, सुरक्षा बलों की बड़े स्तर पर तैनाती और कष्टकारी ही सही लेकिन लंबी चलने वाली चुनाव प्रक्रिया को बधाई देनी चाहिए, जिनसे पहले दुष्ट बाहुबल पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। विराम। लेकिन दूसरी समस्या धनबल अभी तक चुनावी व्यवस्था का हलाहल बनी हुई है। विराम। हमारे लोकतंत्र की विशिष्टता है कि भारत के पास विलक्षण 81 करोड़ 40 लाख मतदाताओं की जरूरतों को पूरा करने और स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए मतदान कराने वाली निर्वाचन आयोग जैसी संस्था है। विराम। फिर भी आबाद खर्च तथा मतदाताओं को लुभाने वाले नग्न तरीके न सिर्फ जारी हैं बल्कि इन्होंने खतरनाक रूप धारण कर लिया है। विराम। निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक धन और विधि आयोग की सिफारिशों पर हाल में आयोजित राष्ट्रीय विचार विमर्श के प्रमुख मुद्दों में से यह एक था। विराम। भाग लेने वालों ने जिन मुद्दों को उठाया उनमें से एक था राजनीतिक दलों की फंडिंग और पार्टियों तथा उम्मीदवारों द्वारा चंदा जमा करने से संबंधित वर्तमान कानून। विराम। समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा तब लगाया जा सकता है जब कोई व्यक्ति समझे कि देश में राजनीतिक दलों को मिलने वाले धन का बड़ा हिस्सा अज्ञात स्रोतों से आता है। विराम। पैरा। चुनाव से जुड़े सभी मुद्दों पर मतदाताओं को जागरूक करने में प्रशंसनीय भूमिका निभाने वाले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ADR ने राजनीतिक दलों की फंडिंग पर हाल के अध्ययन में कहा है कि अज्ञात स्रोतों से 20,000 रुपए से अधिक के चंदे की मात्रा 435.85 करोड़ रुपए या राजनीतिक दलों को मिलने वाले कुल धन का महज 9% है। विराम। अन्य ज्ञात स्रोतों से प्राप्त आय 785.60 करोड़ रुपए यानी 16% है, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा आय के अज्ञात स्रोतों से एकत्र धन 3,674.50 करोड़ रुपए या कुल धन का 75% है। विराम। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम ने उन चंदों की सीमा तय नहीं की है जो राजनीतिक दल किसी व्यक्ति या संस्था से स्वीकार कर सकते हैं। विराम। वैसे अन्य कानूनी प्रावधान राजनीतिक दलों और संस्थाओं पर अंकुश लगाते हैं। विराम। उदाहरण के लिए पार्टियों द्वारा एकत्र किए जाने वाले धन की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, लेकिन कोई कंपनी राजनीतिक दलों को पिछले 3 सालों के औसत शुद्ध लाभ के 7.5% से अधिक धन चंदे के तौर पर नहीं दे सकती। विराम। यह भी सिर्फ तब ही हो सकता है जब कंपनी के बोर्ड की संपुष्टि हो। विराम। वैसे सरकारी कंपनियों को इस तरह के राजनीतिक चंदे देने से अलग रखा गया है। विराम। पैरा। इसी तरह एक कानून राजनीतिक दलों को मिलने वाले विदेशी चंदों पर रोक लगाता है। विराम। अन्य लोकतांत्रिक देशों के कानून में भी इस तरह के प्रतिबंध हैं। विराम। इस मुद्दे की जांच कर चुनाव सुधारों पर अपनी 255वीं रिपोर्ट में भारत के विधि आयोग ने पाया है कि ब्रिटेन में राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत या कंपनी के चंदों की सीमा नहीं है, लेकिन वहां भी विदेशी चंदे पर प्रतिबंध है। विराम। जापान में भी विदेशी चंदों पर रोक है। विराम।